वुमन, मैन। दुनिया में 95% लोग दूसरों पर ध्यान दे रहे हैं और इस छोटी सी बात के चक्कर में परेशान है। मेरी शादी होगी कि नहीं होगी? 15-20 होगी। दिमाग लगाना चाहिए, ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। दिमाग है बहुत प्यारी चीज, पर ज्यादा लग जाए तो खतरनाक। तुम कभी सोचा ही नहीं इस सब डायरेक्शन में? कभी सोचे ऐसा? लव इज गॉड। आपको लगेगा संभव है, प्रेम भगवान है। ऐसा सोचो, ऐसे। जय हिंद फ्रेंड्स। दिमाग लगाना चाहिए, ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। दिमाग है बहुत प्यारी चीज, पर ज्यादा लग जाए तो खतरनाक, ना लगे तो खतरनाक। ये जो आपका मन है ना, यही दरवाजा है संसार को पाने का और परमात्मा को पाने का। इसीलिए जिसने मन पर काम नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ चला गया। मन पर तो काम करना ही पड़ेगा, यही दरवाजा है मन। तुम्हें संसार पाना है तो भी मन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तुम्हें परमात्मा पाना है तो भी मन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मन ही दरवाजा है, और अगर ज्यादा लग जाए, ज्यादा लग जाए, समझ ना पाए, कनेक्ट ना कर पाए, खत्म। दुनिया में 95% लोग दूसरों पर ध्यान दे रहे हैं और इस छोटी सी बात के चक्कर में परेशान है। ध्यान देने का मतलब समझ रहे हैं? आपकी ऊर्जा दूसरे की तरफ बह रही है। आपको पता नहीं है कि दूसरे पर ध्यान देने का, किताब पे ध्यान लगा दो, खुदा बन जाओ। किसी पर ध्यान देने का मतलब यह है कि आपकी ऊर्जा दूसरे की तरफ बह रही है। तो दिन भर अगर आप किसी पर ध्यान दे रहे हैं तो आप दिन भर अपनी ऊर्जा को वेस्ट कर रहे हैं। जीसस का बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है, लव इज गॉड। आपको लगेगा संभव है, प्रेम भगवान है। नफरत यहां होती है और प्रेम यहां है। तो जब आपने सबके प्रति अच्छा भाव बना लिया तो ये तो खाली हो गया ना। नफरत यहां है। अपने दुश्मन को आप ये नहीं कहते कि मैं दिल में रखा हूं इसको, कि मन में रखे हैं। तो जब आपने सबके प्रति एक अच्छा भाव बना लिया, ये खाली हो गया। तो जब ये खाली हो गया, इसमें एनसीईआरटी घुस गई। इसको कूड़ा करकट से खाली करने का नाम है ध्यान। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। ये तुम अपने जीवन में अपना लो। ध्यान क्या है? 24 घंटा अपने आप पर नजर रखना। जब भी तुम अपने गोल की तरफ बढ़ोगे, मां बाप कुछ कह सकते हैं। मैंने जब साइकिल यात्रा शुरू की लखनऊ से दिल्ली तक की, तो शाम को मैं पिताजी को फोन करता था, कहां पहुंचे? कानपुर। आज कितनी साइकिल चलाए? मैंने कहा 80 किलोमीटर। बोले वाह यार, तुम तो 100 चला सकते थे आज। और वो एकमात्र लाइन इतना ऊर्जा भर देती थी। अरे आप सोच के देखो, आप डॉक्टर के पास गए हो, वो आपकी रिपोर्ट देख रहा है और चेहरा बना रहा है। आप टेंशन में आ जाओगे कि नहीं? मात्र उसके चेहरा बनाने से। और रिपोर्ट देखो ना, कुछ है ही नहीं यार, कुछ नहीं है। कौन कह रहा था? आप कितने खुशी हो जाते हो।
युद्ध में एक अहम भूमिका है उत्साह की, और जितना मां बाप दे सकते हैं उतना कोई नहीं दे सकता। तो मैं हिंदुस्तान के और पूरी दुनिया के समस्त मां बापों को हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम अपने बच्चों को उत्साह जरूर दें, टेंशन ना लें। तो जो समझदार व्यक्ति है मां बाप हो सकता है, आपकी संगत हो सकती है, समाज आपके पीछे पड़ा हुआ है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। 24 का इलेक्शन आ रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा है। महाभारत की एक कथा बड़ी प्यारी है कि अर्जुन की निगाह से मछली की आंख पे है। अगर आपने सब जगह ऊर्जा दौड़ाई, सब पे ध्यान दिया, तो आप खत्म। आज के युवा के साथ क्या दिक्कत हो गई है? यही उसकी ऊर्जाएं इतने चैनल में भाग रही हैं। इसलिए मैं बार बार ध्यान पे बड़ा बल दे रहा हूं, बार बार हर क्लास में, हर जगह मैं जहां जा रहा हूं वहां ध्यान की बात कर रहा हूं। ध्यान मतलब मैग्नीफाइंग लेंस से सूर्य की रोशनी को घास पे डालना। सूरज डेली चमकता है लेकिन घास में आग नहीं लगती क्योंकि उसकी ऊर्जा बिखरी हुई है। और मैग्नीफाइंग लेंस से जब आप वही सूर्य की रोशनी को घास पे डालते हो तो सारी रोशनी एक जगह आ जाती है, आग लग जाती है। ध्यान करो। हिंदू धर्म को मानते हो, आंख बंद कर लो, मुंह से नहीं कहना है, और सांस देखना शुरू कर दो। अभी देख लो, आंख बंद कर लो, देखो मन शांत हो जाए। तुम अगर सांस पे ध्यान दे रहे हो तो संभव ही नहीं कि मन चले। इसी को बुद्ध ने विपासना कहा। मैच्योर जो व्यक्ति है, मैच्योर, वो डबल फ्रंट पर नहीं लड़ेगा। और अगर आप अपनी अपनी ऊर्जा बाहर लड़ने में लगा दिया तो अंदर भी लड़ाई, बाहर भी लड़ाई, खत्म। राजा कौन? जो अपने समय की चुनौतियों को समझे और उनका उचित समाधान निकाले, साबित करे। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें कुछ माने, इज्जत दें। सबकी तमन्ना है। मानव की भूखों में से एक सबसे बड़ी भूख है सम्मान, एक्सेप्टेंस। पर कुछ तो करो। साबित तो करो। और न्यूटन 5वां नियम बता देता हूं कि जितना अंदर शांत होते चले जाओगे उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। गारंटी, गारंटी 5,00,000% गारंटी। जितना अंदर शांत होते चले जाओगे उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। और अगर अंदर अशांत रहे तो बाहर माइनस में रहोगे, सब कुछ होने के बावजूद। गारंटी। और अंदर की शांति धीरे धीरे आती है, घबराने की जरूरत ही नहीं। इसलिए सारे धर्मों ने संयम, पेशेंस पर बड़ा बल दिया है। इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, सब धैर्य। क्योंकि यहां सब कुछ समय से बंधा हुआ है। बच्चा 9 महीने में होगा, 4 महीने में पैदा करने का कोई रास्ता ही नहीं, ही नहीं
है ही नहीं। 7 महीने में हो गया तो प्री मैच्योर, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी जीवन में। यहां बहुत लोग 2 ही महीने में बच्चा पैदा करना चाहते हैं। सब हमको आईएएस बनना, इसी बार बनना, ये करना, वो करना है। तुम कभी सोचे ही नहीं सब डायरेक्शन में। कभी सोचे ऐसा? ऐसे सोचो, ऐसे। धन, मनी, वुमन, मैन, इनके सब बारे में सोचो। ये सब बाई प्रोडक्ट है किसके? पावर के। तुम इसके बारे में सोचो दिन रात। सोचना है, इसके बारे में नहीं सोचना है मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, 15-20 होगी। अभी तुम जाओ किसी लड़की के घर पे, उसके फादर से प्रपोजल लेकर, ऐसे बेरोजगार होके जाओ, बहुत मारे लाठी निकाल के तुमको, और मार डाले तो कोई डाउट नहीं है, और आईएएस बन के जाओ फर्स्ट रैंक। और अगर उसकी 2 बेटी, बोला दूसरे से भी कर ले जा। पूछने की बेटा तुमको क्या जरूरत थी? और अगर तुम लड़की हो, तुम्हारे वो ससुराल वाले सुबह शाम तुम्हारी आरती उतारेंगे, चंदन लगाएंगे, मदर इन लॉ आ जाएंगी रात में तेल लाके, बेटा बहुत मेहनत करता है मेरा बेटा, दुर्गा का अवतार है। खूब सोचो इसके बारे में, और सोच का है रहो, काम करो। एक एक दिन को टारगेट करो, एक एक दिन को। आज का दिन टारगेट करो, कल छोड़ दो, कल छोड़ दो, कल के बारे में सोचो ही मत। आज, फिर जब कल सुबह आओ फिर टारगेट करो, और फिर पूरे साल ऐसे करके देखो। कल के बारे में सोचो ही मत, कल को डिलीट मार दो कि बस आज ही मैं जिंदा हूं, आज ही एक्सरसाइज करना, आज बॉडी बनाना, आज प्राणायाम करना, आज पढ़ना है। एक एक दिन तुम स्ट्रांग होते चले आओगे, और 6 महीने बाद, फिर साल भर बाद क्या स्थिति हो जाएगी तुम्हारी? शपथ लेंगे कि मुझे पढ़ना है, मुझे योग करना है, मुझे ध्यान करना है, और मुझे अपने माता पिता का सम्मान करना है।